जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक थॉट बाय मोनिका पर। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे नवरात्रि के पावन पर्व का महत्व। अगर आप भी उत्सुक हैं जानने के लिए नवरात्रि जैसे पावन पर्व का पवित्र वर्णन के बारे में, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नवरात्रि मात्र एक त्योहार नहीं है, यह हमारी संस्कृति का ऐसा उत्सव है जिसमें भक्ति भी है, साधना भी है, विज्ञान भी है और जीवन का गहरा रहस्य भी छिपा है। हम अक्सर नवरात्रि को माता दुर्गा की पूजा, व्रत, उपवास और गरबा डांडिया तक ही सीमित समझ लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों नवरात्रि 9 दिन तक ही मनाई जाती है? क्यों उपवास रखना, सात्विक भोजन करना और ध्यान भक्ति करना बहुत जरूरी बताया गया है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इसका हमारे मानव शरीर से कोई संबंध है? तो इसका जवाब है जी हाँ, जरूर है। आज हम समझेंगे कि नवरात्रि के 9 दिन कैसे हमारे शरीर के 9 ऊर्जा चक्रों, 9 ग्रंथियों और 9 वैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। कैसे यह उत्सव हमारे शरीर को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है और आत्मा को ऊंचा उठाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगता है तो अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर करना ना भूलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं इस नवरात्रि की और भी महत्वपूर्ण बातें। जब हम नवरात्रि में व्रत करते हैं तो यह व्रत कोई सामान्य व्रत नहीं होता। व्रत रखना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि समय समय पर उपवास रखने से शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है, नई कोशिकाओं का निर्माण तेज होता है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है और मन एकदम हल्का और सकारात्मक हो जाता है। भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले यह रहस्य जान लिया था, इसलिए उन्होंने नवरात्रि जैसे पर्व बनाए ताकि मानव शरीर, प्रकृति और आत्मा तीनों का संतुलन बना रहे। अब हम जानेंगे कि ये 9 दिन का मानव के शरीर से क्या कनेक्शन होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले दिन जब हम व्रत करते हैं तो आखिर क्या होता है, आइए जानते हैं। पहले दिन जब हम उपवास शुरू करते हैं तो शरीर हल्का होने लगता है। पेट को जब भारी भोजन से आराम मिलता है तो हमारा लीवर और पाचन तंत्र अपनी सफाई की प्रक्रिया शुरू करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलने लगते हैं। इसलिए माता शैलपुत्री की पूजा इस दिन होती है। वे हमारी प्रकृति और शरीर की शुद्धि का प्रतीक हैं। दूसरा दिन, प्रतिरक्षा शक्ति। दूसरे दिन जब शरीर हल्के भोजन की आदत डाल लेता है तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली तेजी से सक्रिय होती है।
फलाहार, नींबू पानी और सात्विक भोजन व्हाइट ब्लड सेल्स को मजबूत बनाते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि फास्टिंग करने से इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है। वे तपस्या और धैर्य की देवी हैं, जो हमें शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाने का संदेश देती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब तीसरे दिन हम व्रत करते हैं तो हमारे शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है। तीसरे दिन जब हम व्रत करते हैं तो हमारी मन की शुद्धि होती है। तीसरे दिन से शरीर फास्टिंग के अनुकूल हो जाता है। इसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इस समय मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन संतुलित होते हैं, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। मन शांत होता है और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है, जिनकी घंटी की ध्वनि मन को एकाग्र और शुद्ध बनाती है। चौथा दिन जब हम व्रत करते हैं तो हमारे हृदय की सेहत सही होती है। चौथे दिन उपवास का सबसे बड़ा लाभ हृदय को मिलता है। कम तेल मसाले वाला भोजन और नियमित प्रार्थना हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को नियंत्रित करते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह दिन हमारे हृदय की धड़कनों को संतुलित करता है और हृदय को हल्का रखता है। इस दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनके नाम से ही ब्रह्मांड की ऊर्जा की कल्पना होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पांचवें दिन के बारे में। पांचवें दिन जब हम व्रत करते हैं तो हमारी पाचन शक्ति को लाभ मिलता है। पांचवें दिन तक हमारी आंतें लगभग पूरी तरह से क्लेंस हो जाती हैं। फल, दूध और सात्विक आहार गट माइक्रोबोलिम को मजबूत बनाते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो आंतों के रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं। इस दिन स्कंद माता की पूजा होती है, जो मातृत्व और पोषण का प्रतीक है। अब जानते हैं छठे दिन के बारे में। छठे दिन जब हम व्रत रखते हैं तो नकारात्मकता का नाश होता है। छठे दिन शरीर पूरी तरह से हल्का और ऊर्जावान हो जाता है। अब डिटॉक्स केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मन की नकारात्मकता भी निकलने लगती है। वैज्ञानिक रूप से इस समय ब्रेन सेल्स फ्रेश एनर्जी पाते हैं, जिससे व्यक्ति अधिक क्रिएटिव और पॉजिटिव महसूस करता है। इस दिन माता कात्यायनी जी की पूजा होती है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। अब बात करते हैं सातवें दिन की। सातवें दिन शरीर अपनी स्टोर्ड फैट को एनर्जी के रूप में यूज करने लगता है, यानी शरीर अपनी चर्बी को जलाकर ऊर्जा में बदल देता है। इससे न केवल वजन कम होता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव हो जाता है। इस दिन माँ कालरात्रि जी की पूजा की जाती है। वे अज्ञान और आलस्य का नाश करती हैं। अब बात करते हैं आठवें दिन की। आठवें दिन हमारे शरीर और मन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। कोशिकाएं मजबूत होती हैं, जो एनर्जी हाउस होती हैं, सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इससे शरीर अत्यधिक ऊर्जावान और हल्का लगता है। इस दिन महागौरी की पूजा होती है, जो शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक है। अब 9वें दिन की बात करते हैं, जो कि हमारा अंतिम दिन होता है नवरात्रि का। 9वां दिन यानी पूर्णता का दिन। 9वां दिन हमारे साधना का अंतिम पड़ाव है। इस दिन शरीर, मन और आत्मा तीनों एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं।
वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शरीर डिटॉक्स हो चुका है, हार्मोन संतुलन है, मानसिक स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, यह दिन आत्मा और परमात्मा के मिलन का है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा होती है, जो सिद्धि और पूर्णता प्रदान करती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि 9 दिन व्रत करने से हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, जो कि वैज्ञानिक भी होते हैं और आध्यात्मिक भी होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। जाते जाते इस वीडियो में आप सभी से एक बात और कहना चाहती हूँ कि नवरात्रि केवल देवी पूजा या परंपरा नहीं है, यह हमारे शरीर का प्राकृतिक रीसेट बटन है। हर 6 महीने में जब ऋतु बदलती है तब नवरात्रि आती है, ताकि शरीर नई ऊर्जा के लिए तैयार हो सके। इस प्रकार नवरात्रि के ये 9 दिन हमें शरीर, मन और आत्मा की यात्रा कराते हैं। यदि हम इसे समझकर श्रद्धा और अनुशासन के साथ मनाएं, तो नवरात्रि हमें केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शांति दोनों प्रदान करती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।